दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और बचे हुए समय में आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यानी आप अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए जिससे कि आपकी परीक्षा में सफलता निश्चय हो। आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच, इन दोनों ही टॉपिक पर क्लास को करेंगे। तो आप पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करिए और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप जरूर बताइए जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इंप्रूव कर सकें और हम आपके विश्वास को जीतने में सफल हो सकें। तो हमारी क्लास स्टार्ट होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आपको पता है। हम लोगों ने प्रीवियस के क्लासेस में प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेथड्स ऑफ मेजरिंग, ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में कोई डाउट है या आपने भी नहीं पढ़ा है तो आप जरूर जब भी टाइम आपको मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, डिमांड के डिटरमिन करने में प्राइस का रोल होता है, इनकम का रोल होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आते हैं उनका रोल होता है, और इन्हीं सब पर यह मेजरमेंट होता है कि इनकम के, प्राइस के या क्रॉस ऑफ रिलेटेड गुड्स के यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ता है, इस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है, यानी एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ए रिलेटिव चेंज आपको बताता है, ये एक प्योर नंबर है आपका। अब आज की टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मतलब आप समझिएगा इनकम के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। एक बात तो यह कंफर्म है कि इनकम के बढ़ने या घटने से हर वस्तुओं की मांग पर समान असर नहीं पड़ता है। पहले तो यह आप एकदम सेट कर लें। मतलब इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो हर एक वस्तु पर समान असर नहीं पड़ेगा। एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि आप टूथपेस्ट जो है वो दो बार या एक बार से ज्यादा आप करने लगेंगे। मतलब टूथपेस्ट की डिमांड इनकम के बढ़ने से बहुत ज्यादा उस पर चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आप ब्रांडेड कपड़े 2, 3, 4 मतलब जितनी भी चीजें आप अधिक से अधिक बढ़ा सकें वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इनकम के चेंज होने का अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग असर पड़ता है। किन वस्तु पर क्या असर पड़ता है यही पूरी क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और सब पर जो है वो ईडी क्या होगी ये सारी चीज आप सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यानी इनकम इलास्टिसिटी को भी देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो पब्लिश्ड हुई थी उसमें दिया गया था। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम, प्राइस और क्रॉस, ये तीनों को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने ही किया था। अब यहां पर समझिएगा ई वर्ड इलास्टिसिटी से है, वाई का मतलब यील्ड होता है जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी तक आप जब वहां पे थे तो आपने यहाँ पे प्राइस वर्ड देखा था, आज यहाँ पे इनकम वर्ड देखना है आपको। उसका रीजन है यहां पर जो है वो आपका इफेक्ट आता है और यहां पर ये आपका कॉज आता है। यानी यहां पर आप जो लिखते हैं वो प्रभाव को लिखते हैं, यहां पर जो चीज लिखी जाती है वो कारण लिखी जाती है। और आज इनकम के बदलने का कारण क्या है, यानी इनकम के बदलने से
डिमांड पर क्या असर पड़ेगा ये हमें सीखना है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की अगर आप बात करें तो ये नॉर्मल गुड्स के सेंस में होता है। हमने आपको इस टॉपिक के जितने भी वीडियो पढ़ाए उन सब में एक बार बताया कि दुनिया में कोई चीज नॉर्मल यानी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होती। इंफीरियर या सुपीरियर हमारी डिमांड यानी हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम बढ़ने पर जिस चीज की हम डिमांड बढ़ाते हैं वो नॉर्मल या सुपीरियर कहलाती है। इनकम बढ़ने पर जिन चीजों की डिमांड कम हो जाती है वो इंफीरियर या घटिया वस्तुएं कही जाती हैं। अब इनकम और डिमांड के असर में बात करें यानी पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी डिमांड घटेगा, ये नॉर्मल गुड्स है। और यहां पर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप बात करें निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तो वही चीज मैंने आपसे कहा, इनकम बढ़ेगी आप डिमांड कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई नमकीन खाते हैं जो सस्ती है, अगर इनकम आपकी बढ़ जाए तो आपको लगेगा कि अब बेसन भुजिया और आलू भुजिया से अच्छा है कि काजू मिक्सचर ही खाया जाए या प्योर काजू की ही नमकीनें खाई जाएं। तो इसका मतलब अभी तक जो नमकीन खाते थे वो आपके लिए इंफीरियर हो जाएगा, यानी इनकम बढ़ने से हमने उसकी डिमांड को घटा दिया, तो ये चीज जो है इंफीरियर गुड्स के लिए। जीरो इनकम इलास्टिसिटी नेसेसिटीज के लिए होता है, मतलब इनकम के बढ़ने या इनकम के घटने का डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इनकम ज्यादा हो या कम हो, जैसे आप इस तरह समझिएगा नमक है आपका या मेडिसिन है, ये इनकम से चेंज नहीं होती क्योंकि मेडिसिन आपको लेनी ही लेनी है। ना आप इनकम बढ़ने पर ज्यादा खाएंगे ना इनकम कम होने पर आप कम खाएंगे, मतलब ऐसी चीजें नहीं है। तो यहां पर तीन इलास्टिसिटी आप देखते हैं, एक पॉजिटिव जो नॉर्मल गुड्स के लिए है, एक निगेटिव जो इंफीरियर के लिए है और एक जीरो जो नेसेसिटीज यानी अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में है। इसको भी आप यहां पर देखिएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फार्मूला वही डेल्टा क्यू अपॉन वहां डेल्टा पी आपने लिखा था, पी के जगह पर आप वाई लिख दें, वाई का मतलब यील्ड, यील्ड का मतलब इनकम, और वहां पे पी अपॉन क्यू लिखा था तो पी के जगह पर आप यू कर दें। इसकी डिग्रीज की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव में 3 होता है, इलास्टिसिटी इक्वल 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और इन इलास्टिक। यानी पॉजिटिव मेजर में अगर आप बात करें निगेटिव और जीरो। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब, अब इसमें अगर आप डिमांड कर्व की बात करें तो पॉजिटिव इनकम में आपको पता है कि ये पॉजिटिव स्लोप का ही बनेगा, निगेटिव में ये निगेटिव स्लोप का और जीरो में ये इस तरीके से कर्व बनेगा। जीरो इनकम इलास्टिसिटी अनिवार्य वस्तुओं के लिए है जैसे नमक, दवाइयां। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर या घटिया वस्तुओं के लिए है और पॉजिटिव आपका नॉर्मल गुड्स के लिए। इसमें भी अगर आप कैटेगराइज करें तो कंफर्ट के लिए 1 आता है, लग्जरी गुड्स के लिए ग्रेटर देन 1 और इसेंशियल के लिए लेस देन 1। तो इस तरीके से आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या समझना था कि इस कॉन्सेप्ट को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया। दूसरी चीज आपको यह समझनी थी, इसमें 3 तरीके की इलास्टिसिटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जीरो में डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सेस होता है यानी वर्टिकल लाइन होती है। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में डिमांड का जो कर्व है वो आपका निगेटिव स्लोप का बनेगा और पॉजिटिव वाले में ये अपवर्ड स्लोप के लिए बनेगा। इसमें इक्वल 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ये 3 केस आपके बनते हैं। अब हम आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच या मांग की आड़ी लोच, ये आप कह सकते हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट आपको लगेगा कि फिर वही आ गए, तो हाँ फिर वही एल्फ्रेड मार्शल जी आ गए, यानी इन्होंने ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देने का काम किया था, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी देने का काम इन्होंने ही किया था। अब एक बात आपको बताऊं कि इलास्टिसिटी की ये टॉपिक यहीं पर, मतलब अभी क्रॉस पूरा हम जब पढ़ लेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं पर खत्म हो जाएगा, बट ये मत समझिएगा कि एल्फ्रेड मार्शल का आपका साथ यहीं छूटेगा। अभी इकोनॉमिक्स में आपका जो एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी कई सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जहां एल्फ्रेड मार्शल से आपकी मुलाकात फिर होगी। तो इसलिए इनको, अगर आप इनसे अच्छा परिचय लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी जो जीवनी है, इन्होंने क्या अर्थशास्त्र के लिए किया है, उसके
एक 5 से 10 मिनट का वीडियो स्टार्टिंग में ही चैनल पर है, उसको आप देख लें तो मार्शल साहब के बारे में पूरी बात आप जान जाएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में क्या दिया इन्होंने। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की तिरछी या मांग की आड़ी लोच, इसको एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। यह हमेशा रिलेटेड गुड्स के सेंस में होता है। सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न वस्तुएं जिन्हें हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप टी और कॉफी की बात करें एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकता है। कॉलगेट और क्लोजअप की बात करें तो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री जहां पर दो चीजें एक साथ यूज होती हैं, जैसे अगर आप बाइक की बात करें, आप पेट्रोल की बात करें, तो बाइक के बिना पेट्रोल और पेट्रोल के बिना बाइक ये अधूरी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर क्या करता है, यहां पर क्लियर सुनिएगा। अगर हम प्राइस जो है टी की लेंगे तो जो डिमांड देखी जाएगी वो कॉफी की देखी जाएगी। इस साइड आप देखें, अगर आप प्राइस जो है वो कार की लेंगे तो जो डिमांड देखी जाएगी वो पेट्रोल की देखी जाएगी। आप समझना, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, यानी प्राइस किसी और चीज की, डिमांड किसी और पर मेजरमेंट जब होता है तो इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्राइस किसी और चीज की, डिमांड किसी और चीज की। तो जब प्राइस और डिमांड दो अलग अलग चीजों के देखे जाते हैं तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है, और ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ये 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका पॉजिटिव है, और एक बात इसमें बड़ा क्लियर आप सुनिएगा, जो पॉजिटिव होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के सेंस में होता है, जो नेगेटिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में होता है। रीजन आप समझ लें। अगर चाय के रेट, जैसा मान लीजिए यहां पर हम लिखें, इसको आप ऐसे समझना, अच्छा समझ में आएगा, प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। मान लीजिए चाय की प्राइस बढ़ गई, तो चाय की प्राइस अगर बढ़ेगी तो चाय पीने वाले लोग कहां शिफ्ट होंगे, कॉफी पर। तो जो लोग कॉफी पहले से पी रहे थे वो तो वहीं हैं, और चाय वाले लोग भी वहां चले गए, मतलब कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इसका और उल्टा, मान लीजिए चाय का रेट कम हो गया, तो चाय के रेट कम होने से कॉफी पीने वाले लोग किधर आ जाएंगे, चाय पर, यानी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है दोनों तरफ, घट रहा है दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो आपका है ये हमेशा इलास्टिसिटी यानी ईडी जो है ये आपका ग्रेटर देन, यानी ये अधिक होगा, और किससे, 0 से। अब 0 से अधिक होने का मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, यानी हो सकता है वो 0.1 हो, 0.2 हो, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आप समझिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में होता है। जैसे इसको आप भी यहां समझे, प्राइस ऑफ कार है और यहां पर डिमांड ऑफ पेट्रोल है। मान लीजिए कार की प्राइस बढ़ जाती है, तो कार की प्राइस बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो है कार खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो अगर कार खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो जब कार या बाइक, कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो लोग फिर पेट्रोल तो खरीदेंगे नहीं, मतलब पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका ठीक उल्टा, कार या बाइक की अगर प्राइस कम हो जाए तो इसका मतलब कार या बाइक खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे, तो उस साइड में पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज, मतलब दोनों तरफ सेम साइन नहीं है, यानी ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। और यहां पर ईडी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब क्या है, 0 से कम होगा तभी तो नेगेटिव होगा। भाई नेगेटिव किसी वैल्यू को आप कब कहते हो, जब वो 0 से कम होता है, और ये पॉजिटिव है मतलब ये 0 से अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है
वो जीरो से अधिक होगी। कितनी अधिक होगी ये कोई मैटर नहीं करता, मतलब वो जीरो से अधिक है। निगेटिव में वो जीरो से आपका कम है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी जब हम दो ऐसी वस्तुओं की बात करें जो इंडिपेंडेंट वस्तु है। अब इंडिपेंडेंट वस्तुएं क्या होती हैं इसको आप ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप चाय की पत्ती और नमक की बात करें, तो चाय की पत्ती और नमक में कोई रिश्ता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं है। आप जूते की बात करें और आप बाल में लगाने वाले तेल की बात करें मान लीजिए, तो जूते और तेल का कोई संबंध नहीं है। आप बुक्स या कॉपी की बात करें और दूसरी तरफ आप सब्जी की बात करें तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब आप ऐसे चीजों के बीच में रिलेशन करते हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन होता ही नहीं, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स यानी स्वतंत्र वस्तुएं। मतलब ना तो वो सब्स्टिट्यूट में है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में है। ऐसी सिचुएशन में ईडी इक्वल जीरो बनेगा। यहां पर अगर हम तीनों के इसके डायग्राम की बात करें तो भी आप सीख लें। देखिए जहां जहां पॉजिटिव आए, बहुत आसान तरीका एकदम याद रखिए सारे टॉपिक्स के लिए, जहां जहां पॉजिटिव आएगा ये अपवर्ड स्लोप करेगा, कुछ समझना ही नहीं है। जहां जहां निगेटिव आ जाएगा वहां पर ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा। और अगर इस साइड आप बात करें जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी ये स्वतंत्र वस्तुएं हैं, तो इसमें आपका डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा। यानी यहां पर ऐसी वस्तुओं की बात की जा रही है जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो देखिए आज की क्लास में आपको जो चीज बहुत अच्छे से सीखनी थी वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, इन दोनों को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। और उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक पब्लिश हुई थी 1890 में और वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन दोनों में ही आपको मैंने डायग्राम और सबकी इलास्टिसिटी कितनी थी ये बता दिया। अब इनसे रिलेटेड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आपके सजेशंस मुझे अगली वीडियो में और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जैसा भी लगा हो आप जरूर लिखें। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको सारे नोट्स फ्री में मिलते हैं। तो पूरी तरीके से वीडियो और नोट्स सब कुछ फ्री है, सिर्फ आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।